में वाइल्ड लाइफ और नेचर टूरिज्म का स्वर्णिम दौर शुरू हो चुका है। अभी तक वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के नाम पर बाघ देखने पर्यटक यहां आते थे, लेकिन अब रणथंभौर सरिस्का के अलावा जयपुर के झालाना और आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व, जवाई कुंभलगढ़, सांबर और पाली घाट नए डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहे हैं। पिछले दिनों बांधवगढ़, टाडोबा सहित अन्य टाइगर रिजर्व का दौरा कर जयपुर लौटे स्टेट बोर्ड के सदस्य और वन्य जीव की गहरी जानकारी रखने वाले सुनील मेहता से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने। सुनील जी, लगातार इस तरह से देखा जा रहा है कि आप लंबे समय से आप जाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ आप अपना योगदान जरूर दे के आते हैं। बांधवगढ़ का ट्रिप कैसा है और क्या उसमें बीच में अड़चन थी जिसको दूर किया गया? देखिए, बांधवगढ़ एक बहुत ही अत्यंत ही खूबसूरत जंगल है, मध्य प्रदेश में है और टाइगर डेंसिटी भी बहुत हाई है वहाँ पे। अब मध्य प्रदेश जैसे टाइगर का एक स्थान माना जाता है, अग्रणी राज्य है टाइगर को लेके, इंडिया का नंबर 1 प्रदेश माना जाता है। वहाँ पे ट्राइबल्स भी बहुत हैं, तो ट्राइबल्स मैन एनिमल का कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मैं बांधवगढ़ गया तो मैंने देखा कि जंगल के बीचों बीच बड़े बड़े खेत हैं और बड़े बड़े खेत के चारों तरफ 8-8 फुट की फेंसिंग हो रही है। फेंसिंग के अंदर खेती चल रही है, टाइगर वहाँ से क्रॉस नहीं कर पा रहा है, टाइगर को घूम के जाना पड़ता है। अब इसका एक सोल्यूशन चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि ट्राइबल लैंड है, ट्राइबल राइट्स हैं, उनकी ज़मीन ली नहीं जा सकती। दूसरी बात है, ज़मीन के साथ एक इमोशनल इश्यूज भी जुड़े होते हैं, लोग बेचेंगे नहीं। तीसरी, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि सब ज़मीनें खरीद सके। तो ये सब देखते हुए इसके लिए कोई ऐसा सोल्यूशन देखना जो कि लॉन्ग टर्म हो, सस्टेनेबल हो और एक सोल्यूशन प्रदान करे। तो मैंने किसानों से उधर बात करी, मैंने कहा आप यहाँ खेती करते हैं, जोखिम भरी ज़िंदगी जीते हैं, आप कठिनाई से ये काम करते हैं, आप खेती कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं, कभी ओलावृष्टि हुई या कुछ ठंड पाला पड़ा और आपकी फसल खराब हो जाती है, तो क्यों नहीं ये ज़मीन आपकी रहे और हम आपको जितनी आप जो खेती से कमा रहे हैं उसका हम कॉम्पनसेशन दें फॉर नॉट कल्टिवेटिंग, खेती नहीं करने का कॉम्पनसेशन। सुनील जी, एक सवाल और, ये बड़ा ही सामयिक सवाल है, क्योंकि अब चूंकि कल से एक ऐसा फोर्टनाइट, एक पखवाड़ा शुरू होगा जिसमें टूरिज्म अपने परवान पर होगा। खासकर क्रिसमस आ रहा है, उसके बाद न्यू ईयर भी, और जनवरी तक भी देखा जा रहा है कि जनवरी के पहले पखवाड़े तक भी लगातार टूरिस्ट की ज़बरदस्त आवक रहेगी। ऐसे दौर में कितना टाइगर, मैं खुद ने जाकर देखा कि रणथंभौर की बात करें, सरिस्का की ज़बरदस्त वहाँ पर बूम आया हुआ है। लोग नेचर से जुड़ना चाहते हैं, लोग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को देखना चाहते हैं बहुत नज़दीक से। लोग टाइगर टूरिज्म में बहुत ज़्यादा बिलीव लोगों का बढ़ा है, बहुत देखा कि बहुत ज़्यादा उनका एक पसंदीदा बन चुका है टाइगर। ऐसे दौर में कितना तो चुनौतीपूर्ण है जब बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, टाइगर कंजर्वेशन भी प्रभावित ना हो, और कितना ज़रूरी भी है वाइल्ड लाइफ, खासकर टाइगर टूरिज्म की बात करें तो। देखिए, कोविड के बाद जब लोगों में ऑक्सीजन के लिए त्राही मची थी, उन्होंने रियलाइज़ किया कि ऑक्सीजन तो हमारे जंगलों में है। तो कोविड के बाद एक जो नया टूरिज्म का ट्रेंड उभर के आया है कि लोग शहर के बंद होटलों में नहीं रहना चाहते, खुले वातावरण में रहना चाहते हैं, और जंगलों से बेटर खुला वातावरण क्या है। दूसरा, जंगल में एक बार जाते हैं तो मैं जंगल को क्या मानता हूँ, मैं अफीम की तरह मानता हूँ। एक बार जाएंगे तो आपको चस्का लगेगा, तो आपकी इच्छा होगी दोबारा जाऊँ, दोबारा जाएंगे तो फिर बार बार जाने की इच्छा होती है, तो एक ये एडिक्शन हो जाता है कि इसी तरह जंगल है। और अब टाइगर टूरिज्म एक बहुत बड़ा टूरिज्म का है, क्योंकि टाइगर देखना भी जंगल में एक अलग अनुभव है, आदमी चाहता है बार बार जाऊं। और इस मौसम में जब ये छुट्टियों का माहौल है, इसमें प्रेशर बढ़ेगा। मेरा मानना है कि ये प्रेशर तो देखिए बढ़ेगा, टाइगर टूरिज्म पे बढ़ेगा प्रेशर, बट हमें दूसरा ऑल्टरनेट टूरिज्म, नॉट ओनली टाइगर सेंट्रिक बट नेचर सेंट्रिक टूरिज्म, बायोडाइवर्सिटी सेंट्रिक टूरिज्म, फॉरेस्ट सेंट्रिक टूरिज्म होना चाहिए, जो टाइगर से हट के भी जो ज़िंदगी है, पक्षियों की है और जानवरों की है, और जंगल का खुद का जो खूबसूरती है और जो उस पर भी बढ़ावा देना चाहिए। पर ये देखिए, टूरिज़्म ये तो इसको टाला नहीं जा सकता कि टूरिस्ट कैसे कम हो। टूरिज़्म की संख्या बढ़ेगी, हमें हमारे वाइल्ड लाइफ रिजर्व और खोलने पड़ेंगे, हमें बफर एरिया खोलने पड़ेंगे जहाँ टाइगर जा रहे हैं। टाइगरों की जनसंख्या बढ़ चुकी है, जो टूरिस्ट को जो टूरिस्ट भारी तादाद में आ रहे हैं उसको ऑब्जॉर्व कर सके। तो ये जो 15 दिन के ये जो प्रेशर रहेगा टूरिज़्म का, ये एक सामान्य है। पर आपको चीज़ ये दूसरी सोचने की बात यह है कि NTC द्वारा हर पार्क में टूरिज़्म की गतिविधि लिमिट्स कर रखी है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो वो हमारी कंट्रोल हमेशा रहता है कि टूरिस्ट, उससे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं जा पाएगा। पर तो टूरिस्ट उधर लेक्स के पास जाएगा, जंगलों के आर पेरिफेरी में घूमेगा और सीनिक और जो नेचुरल ब्यूटीज़ वहाँ पे जाएगा। बट टाइगर पार्क की सीमित है, तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता नहीं है। और वो अधिकारियों का भी है, क्योंकि प्रेशर आता है, बहुत लोगों से प्रेशर आता है कि साहब हमें जंगल जाना है, तो वो कैसे एडजस्ट करते हैं, वो उनकी क्षमता है, और वो बहुत बेखूबी कर रहे हैं लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर सुनील मेहता जी कहते हैं कि जिस तरह से बांधवगढ़ में आप देख के आए, आपने मध्य प्रदेश के और भी जो टाइगर रिजर्व हैं वहाँ भी बहुत सारी एक अपनी नेक सलाह दी है, जिनसे बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। टडोबा तो खैर अपनी जगह है ही,
रही बात जिस तरह से अब चूंकि क्रिसमस और न्यू ईयर का एक पूरा पखवाड़ा शुरू हो गया, तो निश्चित तौर पर प्रेशर बढ़ता है। निश्चित तौर पर लोग नेचर के पास जाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर टाइगर टूरिज्म बहुत उनके लिए अहम है, वहाँ जाना चाहते हैं, एक झलक, एक दीदार वनराज की करना चाहते हैं। लेकिन सुनील जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि बाघ पर तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमें इस पे एक दूसरे जो वन्यजीव हैं, खासकर बर्ड्स या वन्यजीव हैं, उन पे भी फोकस करना चाहिए और ऐसा कुछ नए रिजर्व या नई इस तरह की तैयारी करनी चाहिए सफारीज़ की, जिसमें टाइगर के अलावा भी जो वहाँ जो खासकर वाइल्ड लाइफर हैं या वाइल्ड लाइफ लवर हैं या टूरिस्ट हैं, उनको और भी बहुत सारी जो हमारी वन संपदा है, बहुत सारी हमारी जो विविध तरह की जो हमारे पास प्रजातियों के हमारे पास वन्यजीव हैं, वो भी देखने का मौका मिलेगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। बड़ी